हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हम करेंगे 30 MCQs बाइलिंगुअल। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी वन डे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो करंट में एग्जामिनेशन होने वाले हैं आपके, जैसे BSSC CGL, SSC CGL, CHSL, UPSI, इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, क्योंकि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता ही है और मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिटेल में। तो आपको एक काफ़ी अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी इस टॉपिक के रिगार्डिंग। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहा, विच वॉज द मेन पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसका आंसर होगा लोथल। लोथल जो था ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी था, यानी बंदरगाह, आप सी पोर्ट बोल सकते हैं। तो लोथल इन गुजरात हैड अ डॉकयार्ड यूज्ड फॉर मैरीटाइम ट्रेड विथ मेसोपोटामिया। गुजरात का लोथल गोदी यानी डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ से मेसोपोटामिया तक समुद्री व्यापार होता था। तो लोथल जो था वो किस स्टेट में लोकेटेड था, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो प्रेजेंट डे जो गुजरात है हमारा स्टेट, इसी स्टेट में ये लोकेटेड था। एंड इट वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ भोगावा रिवर। भोगावा नदी के किनारे के तट पर ये स्थित था। एंड इट वॉज डिस्कवर्ड बाई SR राव। SR राव ने इसकी खोज की थी। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है, वो है डबल बरियल। डबल बरियल यानी एक साथ दो शवों को दफनाया गया था। तो पूछा जाता है एट विच साइट डबल बरियल वाज फाउंड, या फिर एट विच साइट द एविडेंस ऑफ डबल बरियल वाज फाउंड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लोथल। लोथल इन गुजरात। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच स्क्रिप्ट वाज यूज्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसका आंसर होगा पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। तो जो क्वेश्चन है उसको पढ़ने के बाद आप एक बार को वीडियो पॉज करेंगे और आप खुद से अटेम्प्ट करने का ट्राई करेंगे कि आपका सही होता है या नहीं, और फिर आप आंसर देखेंगे। ऐसा करने से आपको बहुत फायदा होगा। विच स्क्रिप्ट वाज यूज्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आंसर होगा पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। सिंधु लिपि चित्रलिपि थी और आज तक अभट्टनीय है, यानी इट इज़ अनडिसिफर्ड टिल टुडे। आज तक इसे डिसिफर यानी समझ नहीं गया है, समझा नहीं गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द ग्रेट बाथ हैज़ बीन डिस्कवर्ड एट विच साइट। तो जो ग्रेट बाथ था वो कहाँ मिला था। तो ये मिला था मोहनजोदारो में। द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो सजेस्ट्स रिचुअल बाथिंग प्रैक्टिसेज। मोहनजोदारो में मिला महान स्नानागार धार्मिक स्नान की परंपरा का संकेत देता है। तो जो मोहनजोदारो था, इट वाज द सेकेंड साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहला जो साइट था वो हड़प्पा था, जिसे खोज किया गया था 1921 में, और इसी के कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। और 1922 में खोज किया गया था मोहनजोदारो का। MJD में लिख देता हूँ, मोहनजोदारो का खोज 1922 में हुआ था। किसने किया था खोज। तो ये किया था RD बनर्जी ने। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई RD बनर्जी एंड इट वॉज सिचुएटेड एट प्रेजेंट डे सिंध। जो प्रेजेंट डे में जो सिंध प्रांत है पाकिस्तान में, वहाँ पे ये लोकेटेड है एट प्रेजेंट। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स हैं वो है, ग्रेट बात तो हो गया, एक ग्रेट ग्रैनरी यानी अनाज घर आप बोल सकते हैं। तो ग्रेट ग्रैनरी जो है वो भी यहीं से मिला था। डांसिंग गर्ल स्टैचू, डांसिंग गर्ल स्टैचू मिला था आपको यहाँ से। ये ब्रोंज में था, आपको याद रखना, ये ब्रोंज में था। और आपको एक और चीज़ मिला था, बियर्डेड मैन का एक टेराकोटा यानी खिलौना टाइप मिला था बियर्डेड मैन का। तो ये था मोहनजोदारो के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन।
और ये किस नदी के किनारे था? तो ये सिंध नदी के किनारे था, सिंधु नदी, इंडस रिवर। अगला क्वेश्चन है, विच मेटल वाज अननोन टू द इंडस पीपल? तो इंडस पीपल में से के लिए कौन सा मेटल जो था वो अननोन था? तो ये इसका आंसर होगा आयरन। द इंडस पीपल यूज्ड कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर बट नॉट आयरन। आयरन से वो अवेयर नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच एनिमल वाज मोस्ट कॉमनली रिप्रेजेंटेड इन इंडस सील्स? इंडस सील्स में जो था वो हम्प्ड बुल यानी यूनिकॉर्न बुल, ये जो एनिमल है इसे इसका चित्र पाया गया था। तो मुहरों पर कुबर वाला बैल और यूनिकॉर्न अधिक पाए गए हैं। सील्स डिपिक्ट द हम्प्ड बुल एंड यूनिकॉर्न मोर फ्रिक्वेंटली देन अदर्स। ये कहाँ पे था? इंडस सील्स मिले थे। तो ये हॉर्स और काऊ का जो एविडेंस था हमारा, हॉर्स और काऊ का, ये नहीं पाया गया था। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से एनिमल्स के एविडेंस यहाँ पे नहीं मिले थे, तो ऑप्शन में ये जरूर रहेंगे हॉर्स और काऊ। आपका होगा हॉर्स और काऊ के एविडेंस यहाँ इंडस वैली में नहीं मिले थे। विच सिटी ऑफ द इंडस वैली इज फेमस फॉर फायर अर्टर्स? तो फायर अर्टर्स के लिए जो था वो कौन सा सिटी फेमस था? वो होगा कालीबंगन। फायर अर्टर्स यानी अग्निवेदी के लिए कौन सा शहर जो था, कौन सा स्थल जो था प्रसिद्ध था? तो कालीबंगन ये प्रसिद्ध था। तो कालीबंगन पे फायर अर्टर्स और प्लॉग्ड फील्ड्स पाए गए थे। कालीबंगन कहाँ पे स्थित है? तो कालीबंगन स्थित है प्रेजेंट डे राजस्थान में। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये घाघर, घाघर रिवर के बैंक पे ये सिचुएटेड है। और यहाँ से मिले थे फायर अर्टर्स, प्लग्ड फील्ड्स का हो गया आपका प्रमाण मिला था, और ब्लैक बैंगल्स यानी चूड़ी, चूड़ी भी यहाँ पे, चूड़ियाँ भी यहाँ पे मिली थी। विच टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड अ वाटर रिजर्वेयर? तो इसका आंसर होगा धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात में है। हैड अ यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम एंड रिजर्वर्स। धोलावीरा में जल प्रबंधन प्रणाली और जलाशय पाए गए हैं। तो धोलावीरा जो था वो कहाँ पे था? आप देख सकते हैं ये गुजरात में था। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है धोलावीरा के रिगार्डिंग, आप याद रखेंगे। इट वॉज द ओनली साइट एट विच द सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। सिटी जो था वो 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइडेड था। मोस्टली जो सिटीज़ थे वहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइडेड थे, एक अपर पार्ट और लोअर पार्ट। अपर को बोलते थे सीटाडेल, यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो लोग हैं वो रहते थे। और लोअर पार्ट जो था वहाँ पे कॉमन लोग, कॉमन लोग जो हैं वो वहाँ पे रहते थे। अगला क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज पार्ट ऑफ विच एज? तो इसका आंसर होगा कैल्कोलिथिक एज। इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग टू द ब्रोंज एज या कैल्कोलिथिक एज। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज सिविलाइजेशन ही बोला जाता है। ये वहाँ पे जो सबसे कॉमन जो मेटल जो यूज किया गया था वो ब्रॉन्ज ही था। हु फर्स्ट डिस्कवर्ड हड़प्पा? तो हड़प्पा को डिस्कवर किसने किया था? आर डी बनर्जी जो था उसने किया था मोहनजोदाड़ो को, और हड़प्पा को किया था दयाराम साहनी ने। हड़प्पा वॉज डिस्कवर्ड इन 1921 बाई दयाराम साहनी। और हड़प्पा में भी एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग आप याद रखेंगे, ये जो था 6 ग्रैनरीज इन अ रो। 6 ग्रैनरीज यानी अन्न के जो घर थे वो 6 ग्रैनरीज मिले थे एक रो में, यानी एक रो में 6 और एक रो में 6, ऐसे 2 रो थे। कुल मिला के 12 ग्रैनरीज हो गई ये, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड मोहनजोदारो? तो मोहनजोदारो की खोज किसने किया था? आर डी बनर्जी ने किया था। 1922 में आर डी बनर्जी के द्वारा मोहनजोदारो की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज?
इसको बोलते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि हड़प्पा द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। 1921 में इसका डिस्कवरी हुआ था। हड़प्पा को सबसे पहली हुई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। विच ग्रेन वॉज नॉट नॉन टू इंडस पीपल। इंडस पीपल के लिए कौन सा ग्रेन नॉन नहीं था? तो आप ये इसका आंसर होगा वीट, बार्ले, राइस, मिलेट में राइस, राइस होगा इसका आंसर। एविडेंस ऑफ राइस इज स्कार्स, फाउंड ओनली एट लोथल एंड रंगपुर। चावल का प्रमाण केवल लोथल और रंगपुर से मिला है, व्यापक रूप से ज्ञात नहीं था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स ट्रेड विथ मेसोपोटामिया। निम्न में से कौन सा प्रमाण मेसोपोटामिया से व्यापार का संकेत देता है? तो इसका आंसर होगा बीड्स एंड सील्स। इंडस सील्स वेयर फाउंड इन मेसोपोटामिया शोइंग ट्रेड रिलेशंस। मेसोपोटामिया में सिंधु मोहरें मिली जिससे व्यापार का प्रमाण मिलता है। यानी जब मेसोपोटामिया जो था वहाँ पे भी वही बीट्स एंड सील्स मिले थे जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मिली थी। तो इससे यह अंदाज़ा लगाया गया कि इन्हीं का व्यापार वहाँ पे होता था। What was the main occupation of Indus people? तो it was agriculture. Agriculture was the primary occupation with wheat and barley as main crops. ये important है, आप याद रखेंगे। important crops कौन से थे? wheat और barley, यानी गेहूं और जौ जो थी वो प्रमुख फसलें थी। This site is called the Manchester of Indus Valley. इसे कौन सा साइट को बोला जाता है? मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली। तो ये बोला जाता है चानुदारो को। चानुदारो इज फेमस फॉर बीड मेकिंग इंडस्ट्री। चानुदारो जो था उसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे कि जो चानुदारो था ये था सिटी विदाउट सीटाडेल। यही सिटी था जहाँ पे सीटाडेल नहीं था। तो ये आप याद रखेंगे, सिटी विदाउट सीटाडेल। और ये कहाँ पे प्रेजेंटली लोकेटेड है? तो ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है, विच टाउन शोज एविडेंस ऑफ प्लग फील्ड्स। किस नगर से हल जोते खेत का प्रमाण मिला है? तो ये मिला है कालीबंगन से। कालीबंगन जो कि प्रेजेंट राजस्थान में है, यहाँ से मिला है प्लग्ड फील्ड्स के संकेत, एविडेंस मिले हैं प्लग्ड फील्ड्स के। अगला क्वेश्चन है, विच डाइटी वाज वर्शिप्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता में कौन से देवता की पूजा होती है? ये होगा इसका आंसर शिवा यानी पशुपति। तो शिवा पशुपति के जो ये सील्स थे ये कहाँ पाए गए थे? ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये पाए गए थे मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदारो। इसकी खोज कब हुई थी? 1922 में बाई आर.डी. बैनर्जी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच एविडेंस शोज इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल बिलीव्ड इन मदर गॉडेस वर्शिप। तो कौन सा एविडेंस था, कौन सा प्रमाण दर्शाता है कि सिंधु लोग मातृ देवी की पूजा करते थे? तो टेरा कोटा फिगरेंस यानी मदर गॉडेस के फिगरेंस यानी स्टैचूज टाइप पाए गए थे। कहाँ से पाए गए थे? तो ये भी पाए गए थे मोहनजोदारो से ही। ये सारा पॉइंट आप याद रखेंगे जो मैं डिटेल आपको एक्स्ट्रा पॉइंट जो समझा रहा हूँ ना, ये भी आपको याद रखना है। तो मोहनजोदारो से आपको टेराकोटा के फिगरेंस भी पाए गए थे। मिट्टी की स्त्री मूर्तियाँ मातृ देवी की पूजा का प्रमाण है। अगला क्वेश्चन है, विच साइट इज फेमस फॉर अ डॉकयार्ड। तो जो था हमारा कौन सा साइट था? वो था लोथल। लोथल हैड ए डॉकयार्ड फॉर सी ट्रेड, यानी समुद्री व्यापार के लिए यहाँ पे एक डॉकयार्ड था लोथल। ये कहाँ पे था? गुजरात में था, मैंने आपको पहले बताया है, याद करेंगे। गुजरात ऑन द बैंक ऑफ रिवर भोगावा, डिस्कवर्ड बाय S.R. राव एंड एन एविडेंस ऑफ डबल बैरियल वाज फाउंड हियर। एक इंपॉर्टेंट सी पोर्ट था, बंदरगाह था। विच एनिमल वाज नॉट नोन टू द इंडस पीपल। इंडस पीपल में कौन सा पशु जो था वो ज्ञात नहीं था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हॉर्स। तो आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, अभी मैं बताता हूँ आपको।
हॉर्स बोन्स आर रियरली फाउंड, हॉर्स वाज अननोन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो दो जो हमारे एनिमल्स हुए, हॉर्स और एक और कौन सा, काऊ, ये जो दो एनिमल्स थे इनका एविडेंस नहीं मिला है, एविडेंस इनका नहीं मिला है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन से जानवरों का एविडेंस वहाँ नहीं मिला। तो आंसर ऑप्शन में हॉर्स होगा या काऊ होगा, कि दोनों थे वो जो वहाँ नहीं मिले थे। लेकिन हॉर्स के कुछ रेयरली, मतलब एक आध जगह पे मिले थे प्रूफ, वो था हॉर्स का बोन मिला था सुरको ताड़ा, एक साइट है वहाँ से मिला था। विच मटेरियल वॉज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग टूल्स, इसका आंसर होगा ब्रोंज। इंडस टूल्स वेयर मेनली मेड ऑफ ब्रोंज, औजार कांस्य से बनाए जाते थे। व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमी डिड इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव, ये होगा एग्रीगेरियन, एग्रेरियन विद ट्रेड। द इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, कृषि व व्यापार पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। विच साइट सोच अ स्टेडियम लाइक स्ट्रक्चर, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ढोलावीरा। ढोलावीरा हैड अ स्टेडियम लाइक स्ट्रक्चर, ढोलावीरा में स्टेडियम जैसी संरचना मिली। विच सिस्टम सोच एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग, तो ये जो था सबसे जो वहाँ पे डेवलप्ड जो चीज़ मिला था इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में, वो था ड्रेनेज सिस्टम। वेल प्लान्ड कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम इज अ हॉलमार्क ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ढकी हुई नालियाँ उन्नत नगर नियोजन का प्रमाण है। और यही ये भी दर्शाता है, इसी कारण यही बुलाता है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो अर्बन सिविलाइजेशन था, अर्बन सिविलाइजेशन। और इसमें बंट ब्रिक्स यानी एकदम पकी हुई, बिल्कुल पकी हुई ईंटों के प्रयोग किए जाते थे यहाँ पे, बंट ब्रिक्स। विच साइट इज फेमस फॉर इट्स ग्रैनरीज, तो इसका आंसर होगा हड़प्पा। हड़प्पा हैड 6 ग्रैनरीज अरेंज्ड इन 2 रोज, मैंने आपको ऊपर देख समझाया था। तो कुल मिला के 12 ग्रैनरीज थी यहाँ पे। हड़प्पा में 2 कतारों में 6 अन्नागार मिले। व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ मोहनजोदारो हाउसेज, तो इसका आंसर होगा कोर्ट यार्ड्स एंड बाथरूम्स। हाउसेज हैड कोर्ट यार्ड्स एंड अटैच्ड बाथरूम्स, घरों में आंगन और स्नानाघर थे, स्नानघर होते थे। विच साइट शोज एविडेंस ऑफ अर्लीस्ट प्लग, तो ये मैंने पहले से बता दिया आपको। प्लग्ड फील्ड मिला था, कहाँ पे मिला था, ये मिला था कालीबंगन में से। कालीबंगन रिवील्ड अर्लीस्ट प्लग्ड फील्ड्स, कालीबंगा से सबसे प्राचीन हल जोते खेत का प्रमाण मिला। विच मटेरियल वॉज मेनली यूज इन पॉटरी, इट वॉज टेराकोटा। टेराकोटा जो था वो मिला था, पेंटेड टेराकोटा पॉटरी वॉज कॉमन। तो जो टेराकोटा जो पॉटरी था, वो पॉटरी 3 फॉर्म में थे। एक था ओक कलर्ड पॉटरी, ओक कलर्ड, ओवर क्या होता है, ये गेरुआ रंग बोल सकते हैं आप, मतलब हल्दी कलर टाइप। एक ना था ब्लैक रेड वेयर, और एक था पेंटेड ग्रे वेयर। ये भी पूछा जाता है कभी कभार कि किस टाइप के, किस कलर्ड पेंटेड पॉटरीज मिली थी। तो 3 थे हमारे, ऑकर कलर्ड, ब्लैक रेड वेयर और पेंटेड ग्रे वेयर। अगला क्वेश्चन है विच रिवर इज एसोसिएटेड विथ इंडस वैली साइट्स, तो कौन सा रिवर एसोसिएटेड था, ये था इंडस एंड इट्स टेरिटरीज। तो यहीं पे ये सारे जो साइट्स थे, मोस्टली साइट्स जो थे यहीं पे लोकेटेड थे। मोस्ट साइट्स वेयर लोकेटेड ऑन इंडस रिवर सिस्टम, अधिकांश स्थल सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों पर थे। विच फैक्टर पॉसिबली लीड टू डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऑप्शन है हमारे फॉरेन इन्वेजन, फ्लड्स एंड क्लाइमेट चेंज, अर्थक्वेक। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि ये सारे ही रीजन्स को, मतलब श्योर एंड सर्टेन तो कोई रीज़न अभी तक पता नहीं चल पाया है, बट ऐसा बोला जाता है कि ये सारे रीजन्स रहे होंगे कहीं ना कहीं हद तक
द डिक्लाइन वॉज ड्यू टू द मल्टीपल फैक्टर्स आर्यन इन्वेजन, फ्लड्स, इकोलॉजिकल चेंजेज यानी आक्रमण, बाढ़, जलवायु परिवर्तन। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। हमने सारे क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ा, तो हमें इन डेप्थ नॉलेज हुई इन क्वेश्चंस के बारे में, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हमने गैदर किए और इसे पढ़ा। थैंक यू। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।